डिजाइनिंग के अंदर में आप हाउस के अंदर की भी डिजाइनिंग होती है, होम डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स भी होते हैं, गारमेंट्स भी होते हैं, आपके फैशन से रिलेटेड आपके सोफा भी होते हैं, फर्नीचर्स भी होते हैं, हर चीज में डिजाइनिंग है आज की डेट में। 12th पास कर रहे हैं या जिन्होंने प्राइवेटली ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन करके एमबीए कर रहे हैं प्लस बीबीए कर रहे हैं, उनको हम साथ में उन्हीं के कॉलेज में जाके ट्रेनिंग के लिए उनसे डिस्कशन करते हैं और वहीं पे देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रोफेशनल ट्रेनिंग से युवाओं को नई दिशा दे रहा है सिफ्स, रोचक तिवारी ने कहा। मां के नाम से शुरू हुई सिफ्स संस्था बन रही है युवाओं की पहचान। कौशल सिर्फ पढ़ाई से नहीं, अभ्यास और अनुभव से आता है। इसी सोच को साकार कर रहे हैं सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी के प्रबंध निदेशक रोचक कुमार तिवारी, जिन्होंने अपनी माता सरोज तिवारी की स्मृति में इन संस्था की स्थापना की। हाफ्ट के अंतर्गत संचालित यह संस्था युवाओं को प्रोफेशनल और लाइव इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रदान कर रही है। 25 सितंबर 2025 से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के माध्यम से एफिलिएटेड और स्किल इंडिया के लिए नामित यह संस्थान हैंडीक्राफ्ट और कारपेट सेक्टर में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। परफेक्ट मिशन के संवाददाता ने श्री तिवारी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी न केवल प्रशिक्षण दे रहा है बल्कि युवाओं को उद्योग से जोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। देखिए जनपद वाराणसी से ऋषिकेश पांडे की खास रिपोर्ट। इस समय हमारी मौजूदगी जो है टिप्स सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी पे है। ये तरना के पास मौजूद है और यहाँ के ओनर हैं। इनसे हम लोग सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे और उसके बाद यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है या क्या यहाँ की सुविधाएं हैं और आगे के विषय में इन्होंने क्या सोच रखा है, इस सब के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। तो श्रीमान जी, सबसे पहले आप जो है अपने बारे में अपना थोड़ा परिचय बता दें। मेरा नाम रोचक कुमार तिवारी है। मैं सिप्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। सिप्स जो है एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हाफ्ट की। जी, हाफ्ट के बारे में बताऊं, हाफ्ट इज 1986 बेस्ड फर्म्स बेस्ड इन साउथ बिहार और हम लोग साउथ बिहार के पहले टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के रूप में नॉमिनेटेड हैं। जी, एंड अब तक साउथ बिहार में कोई और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंपनी नहीं है। जी, हम लोगों ने सिप्स को स्टार्ट किया है सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के नाम से। सरोज मेरी माता जी का नाम था और उन्हीं को मेमोराइज करते हुए जी, हमने उनके नाम पे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तैयार किया, जिसके अंदर हम बच्चों को बेसिकली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, कम्युनिकेशन, सेल्स और डिजाइनिंग से रिलेटेड। और उसी के बेस पे हम उनको जॉब की ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ऑन लाइव जॉब ट्रेनिंग, ये सारी चीज प्रोवाइड करा करके जॉब के लिए हेल्प करते हैं। सर, आपका ये एप्लीकेशन कहाँ से है? हमारा जो अभी हमें जो रिसेंटली एफिलिएशंस मिला है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के थ्रू हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर काउंसिल से मिला है। इसके साथ में हम लोग नॉमिनेटेड हैं, स्किल इंडिया के लिए भी एफिलेटेड हो गए हैं। प्लस इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो एनसीवाईटी नाम से जो कौशल केंद्र है उनके थ्रू भी एफिलिएशन है। प्लस सबसे बड़ी बात है, हम लोग डायरेक्टली एज अ इंडस्ट्रियल पार्टनर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्टनर जो है हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल से नॉमिनेट हुए हैं जस्ट आई थिंक 24 या 25 सितंबर से ही। आपके यहाँ कौन कौन से कोर्स चलते हैं? और हमारे यहाँ कोई भी कोर्स नहीं पढ़ाया जाता। हम कोई कोर्स नहीं पढ़ाते हैं। पहली चीज हम बहुत क्लियर करते हैं कि हम कोई कोर्स नहीं पढ़ाते हैं। हमारे पास कोई 3 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर का कोई प्रोग्राम नहीं है। हम आपको प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हेल्प देते हैं। तो क्या सुविधाएं आपके यहाँ? हमारे यहाँ जैसे आप अगर बात करते हैं फैशन सेगमेंट्स की, तो आपने कुछ पर्टिकुलर नाम सुने होंगे, डिजाइनिंग। जी, आप उसको देखिए कि डिजाइनिंग क्या होता है। डिजाइनिंग के अंदर में आप हाउस के अंदर की भी डिजाइनिंग होती है, होम डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स भी होते हैं, गारमेंट्स भी होते हैं, आपके फैशन से रिलेटेड आपके सोफा भी होते हैं, फर्नीचर्स भी होते हैं, हर चीज में डिजाइनिंग है आज की डेट में। तो बेसिकली उसके लिए जो डिफरेंट टाइप से डिजाइनिंग होती है प्रोफेशनली इंडस्ट्री के नॉर्म्स पे, केवल पढ़ाने के लिए नहीं कि हाँ ये डिजाइनिंग आर्ट वर्क कैसे है, उसकी प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है उसके लिए हम लोग हेल्प करते हैं। सेम चीज होती है एक मर्चेंडाइजिंग की, डिस्प्ले कैसे लगना है, क्या कम्युनिकेशन है, कॉस्ट क्या है, सोर्स कैसे करना है, ये सारी चीजों को मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को पहले 2 महीने केवल इसके बारे में नॉलेज देते हैं, विच इज शॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग।
इसके बाद में बारे में नॉलेज देते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, उसके बाद उनको 1 महीने की प्रॉपर लाइफ जॉब ट्रेनिंग देते हैं। उस लाइव जॉब ट्रेनिंग के अंदर उनको प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना होता है, मेल लिखनी होगी, ये सारी चीजें उनको हम सिखाते हैं। जी, आपके यहाँ जो है बच्चों के लिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्लेसमेंट कैसे मिलता है? सर मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 24 साल से हूँ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर मैं 24 साल से हूँ। मैं जी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में मैं 24 साल से हूँ और मैं इंडिया ऑपरेशन हेड और दुबई और चाइना जॉब कर चुका हूँ। प्लस आप जानते हैं कि अगर मैं सोर्सिंग कंपनी रन कर सकता हूँ तो एक्सपोर्ट्स कंपनीज में वेरी वेल नोन मार्केट होगी। होता क्या, हम बच्चों को ट्रेन करके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ थिंग। जब हम उनको इंटर्नशिप के लिए या कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे तो बेस्ड ऑन उनकी परफॉर्मेंस कई बार तो एक्सपोर्टर ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप पुराना डाटा देखेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट गिरिराज सिंह और कई लोग मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तब धीरे धीरे वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नॉर्म्स में जाएं, तो उस तरह से चीज़ों को लेकर के वो हमें भी हेल्प करती है, क्योंकि आपको हमने बताया कि अभी हम हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर काउंसिल से एफिलिएट हुए हैं। तो हमें उनसे भी सपोर्ट मिलता है और हम उनको भी बैकलॉग देते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स हम सोर्स कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेजों से जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, 12th पास कर रहे हैं, या जिन्होंने प्राइवेटली ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जिन्होंने ग्रेजुएशन करके MBA कर रहे हैं प्लस BBA कर रहे हैं, उनको हम साथ में उन्हीं के कॉलेज में जाके ट्रेनिंग के लिए उनसे डिस्कशन करते हैं और वहीं पे देते हैं। अपने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरे लिए वो बच्चे और विद्यार्थी नहीं होंगे, वो मेरे लिए मेरी टीम एसोसिएशंस में आते हैं, और डेफिनेटली आप ये समझ सकते हो कि अगर टीम आपकी आगे जाएगी तभी आप आगे जा सकते हैं। हारता कभी सैनिक नहीं, हारता राजा है। तो जब तक मेरी टीम नहीं खड़ी होगी तब तक नहीं होगा। मेरा केवल उनसे हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैं खुद बनारस से पढ़ा हूँ। कहाँ से पढ़े हैं आप? उदय प्रताप कॉलेज से। तो और मैं यूपी कॉलेज, और मैं इस बेल्ट में 1986 से इस बिल्डिंग में रह रहा था। अब मैं दिल्ली रहता हूँ, मैंने अपना ऑफिस रखा है। मेरा ये है कि ग्रो करने में जो हमारे लोकल के लोग ग्रो करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, हमारे साइड के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारे अपने टीम के लिए जो आगे बढ़ने के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें? एफर्ट्स आपके हैं, सपोर्ट हमारा है। हम केवल आपको एक हाथ पकड़ा सकते हैं, बाकी दौड़ना और भागना आपका काम है, बाकी हम कर लेंगे। अपने संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप अभी कहाँ तक सोच रहे हैं? आपकी कोई प्लानिंग होगी? सर हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग है। मैं इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग को आने वाले 1 साल के अंदर एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर में प्लस साथ के साथ फैक्ट्रीज के अंदर में लाइव ट्रेनिंग के अंदर ले जाने वाला हूँ जी। बच्चे हमारे यहाँ बैठ के केवल कंप्यूटर पे नहीं पढ़ेंगे, वो वही ट्रेनिंग कंप्यूटर्स पे जाके एक एक्सपोर्ट हाउस में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लूम्स पे कैसे वर्क होता है, कॉस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें लाइव सीखेंगे। जी। मेरा विजन ये नहीं है कि मैं उनसे बढ़ा करके फीस ले लूंगा। हम आपको बताएं, हॉप्ट के अंदर में अगर कुछ फीस कंज्यूम हो रही है तो हॉप्ट ने डिसाइड किया है कि हॉप्ट के जो डायरेक्टर हैं हरिओम प्रकाश तिवारी जी, उन्होंने डिसाइड किया है कि 70% कॉस्ट हॉप्ट बियर करेगी और 30% केवल स्टूडेंट से लिया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि हम किस लेवल पे स्टूडेंट्स को अपने साथ सपोर्ट करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे चैनल के लिए इतना अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया कि भाई साहब अपने संस्था के विषय में जानकारियां दे रहे थे। इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग का भी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।